अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन से रिलेटेड बात करेंगे जो सऊदी अरब में होने वाले हज से मुतालिक पाकिस्तानी हुकूमत ने बिल्कुल अभी निकाला है। एक नोटिफिकेशन सऊदी गवर्नमेंट ने भी निकाला है और इसके साथ साथ बड़ी ही ख़बरें चल रही हैं जनाब कि बहुत ज़्यादा पैसे वापस मिलने वाले हैं। आपके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमें कितने पैसे वापस मिलेंगे, इस साल कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो ज़रा इस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं, तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज और उम्रा करने जा रहे हैं 2024 में, अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाएँ और लोग साथ खैर साथ जाएँ और साथ खैर साथ वापस आएँ और खुशियों के साथ जाएँ, खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरी इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने निकाला है, क्योंकि जैसे ही हाजी कैंप्स लगना स्टार्ट हुए हैं तो जिन लोगों की जब भी फ़्लाइट्स हैं वो तमाम लोग पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं हाजी कैंप्स में। तो अब एक बाकायदा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने निकाल दिया है कि जनाब आपकी जिस दिन फ़्लाइट है उससे आप 5 दिन पहले हाजी कैंप में आएंगे। अब आपके पास चाहे मैसेज आता है या नहीं आता, हाजी जो पाक हज ऐप में आपको नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं मिलता, ये बात क्लियर अपने माइंड में कर लें कि अगर किसी की 11 मई को फ़्लाइट है तो जैसे आज 6 मई है तो आज आपको चले जाना चाहिए हाजी कैंप जो आपके शहर में लगा हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन करवा ली है। मैं पढ़ के आपको सुनाई देता हूँ वैक्सीन शेड्यूल। हज अपनी प्रवास से 5 दिन कबल मुतल्लिका हाजी कैंप से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान वैक्सीन करवाएं और पीला कार्ड हासिल करें। अपनी प्रवास से 2 दिन कबल ग्रुप लीडर या उसका नुमाइंदा मुतल्लिका हाजी कैंप से ग्रुप के पासपोर्ट, हवाई टिकट, हज वीज़ा, शनाख्ती लॉकेट, बैग, स्टिकर और मोबाइल सिम लाजमी हासिल करें। यानी कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जनाब 5 दिन पहले तो हम आपको सिर्फ वैक्सीन करेंगे और शायद आपकी पैकिंग कर देंगे मेडिसिन की। ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें सिर्फ 2 दिन पहले ही मिलने वाली हैं। ये नोटिफिकेशन मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे खुला हुआ है। बाकी तमाम चीज़ें 2 दिन पहले मिलेंगी। मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी गलत पॉलिसी है, क्योंकि 2 दिन पहले अगर ये बैग्स वगैरह मिलेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए पैकिंग भी करना और फिर तैयारी करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि 5 दिन पहले ही सामान बाकी भी दे देते, पासपोर्ट और वीज़ा चाहे बाद में दे देते, बट ये बैग्स वगैरह और ये बाकी चीज़ें तो मेरे ख्याल में 5 दिन पहले ही दे देनी चाहिए थी। ये तो डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसके साथ मैं जो मज़ीद आपके साथ शेयर करूँ कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये चीज़ शेयर की है कि आप बग़ैर परमिट के ना तो मक्का से बाहर जा सकेंगे और ना ही वापस आ सकेंगे। कि बहुत से लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं कि हम मक्का में जाएंगे तो हम बाहर भी चले जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, तो परमिट आपके पास लाजमी होना चाहिए। और जो लोग सऊदी अरब में भी मुकीम हैं उनके पास भी सऊदी अरब में एंटर होने के लिए जो परमिट है वो ज़रूर होना चाहिए। उसके बगैर आपको दाखिल होना नहीं दिया जाएगा। अगर किसी बस में भी ऐसे लोग सवार हुए तो पूरी बस को वापस भेज दिया जाएगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि कितने पैसे वापस मिलेंगे जनाब। बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई हैं कि 50,000 मिल सकता है, 1 लाख मिल सकता है। डॉक्टर अताउर रहमान जो हैं उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि हम कोशिश ये करेंगे कि हज के बाद हम कुछ अमाउंट वापस दें। अब उन्होंने 100% कमिटमेंट नहीं की कि 100% वो ये कहें कि हम तो हर हाल में आपको इतने पैसे दे देंगे या उतने पैसे दे देंगे, लाख दे देंगे, 50,000 दे देंगे। उन्होंने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की और 100% गारंटी भी नहीं दी कि हम लोग आपको हर हाल में ही पैसे वापस देंगे। तो इस तरह की उन्होंने कोई बात नहीं की, तो अभी किसी ज़्यादा उम्मीद में रहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा तो है कि हम कोशिश करेंगे, तो अब कोशिश का मतलब तो कोशिश ही होता है। अब जब पैसे मिलेंगे तो फिर बात की बात बाद में ही देखी जाएगी हज के बाद। और इस साल उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे माशी हालात भी मुल्क के सही नहीं थे और उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहा और कोटा भी पूरा नहीं हुआ। तो ये भी उन्होंने थोड़ा सा शक का इजहार किया कि अगर इसी तरह के हालात रहे और सरकारी हज स्कीम के तहत जाने वाले लोगों में इसी तरह कमी आती रही तो हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में जो हमारा सरकारी हज कोटा है वो कम भी कर दिया जाए। तो अब इस हवाले से बाकी जो फ्यूचर डिटेल्स हैं उसके बारे में प्रेडिक्ट करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट अल्लाह ताला से ये दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज करने के काबिल हो जाएं, कि उनकी माली हालात इतने अच्छे हों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम समेत सब लोग हज करने के काबिल हो जाएं और ये जो कोटा है ये कम ना हो और ज़्यादा से
से ज़्यादा लोग हज की सादत नसीब फरमाएं। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।